बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी मैथमेटिक्स की हम बात करने लगे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज चल रही थी। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट किया था और साथ ही जो है दूसरा पार्ट था वो इक्वेशन ऑफ हमने सर्कल की बात की थी। लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 7 का एक्चुअली दूसरा पार्ट जो दे रखा है वो ये है कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये हमारे पैरामीट्रिक इक्वेशन जो दे रखी हैं कि आप इसे प्रूव करके देंगे, ये इलिप्स की हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम इससे दी गई पैरामीट्रिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कास थीटा और वाई ओवर बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका दोनों साइडों का हमने स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड कर लेते हैं और हम जानते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंगल सेम हो और आपके पास ये 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन इलिप्स की प्रूफ हो जाती है। अब इसी का जो लास्ट पार्ट दे रखा है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा और जबकि वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा प्रूव करके दें, ये दोनों पैरामीट्रिक हाइपरबोला की इक्वेशन है। कल भी आपको मैंने बात की थी कि ये पैराबोला, ये इलिप्स, ये हाइपरबोला हम इस कर्व के बारे में 6 चैप्टर में हम बातें करेंगे, वहाँ मज़ीद क्लियर आपको हो जाएगा। तो फ़िलहाल इसे आप समझिएगा ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और ये हमारे पास प्रूव करके देना है कि तीसरे पार्ट में ये हाइपरबोला कोई कर्व है उसकी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, प्रूव करके दें। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि हमने एक्स ओवर ए किया और हमने बी को डिवाइड किया, वाई ओवर बी बन गया, टेन थीटा बन गया और फिर हम दोनों का हमने लेफ़्ट और राइट को हमने स्क्वायर कर लिया और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। इसका हमने आपस में इसका डिफरेंस ले लेते हैं और हम जानते हैं कि सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ करता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 जो है अब जाके मुकम्मल होता है। अब हम पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 पे मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। आपसे बार बार कहा जाता है कि आपने कोई ऐसी बात हो पूछनी हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा ताकि पॉइंट आपका क्लियर हो सके। अगर लेक्चर स्पीड से पढ़ाया जाता है तो आप बता सकते हैं, अगर लेक्चर स्लो पढ़ाया जा रहा है तो आप बता सकते हैं, लेक्चर कम है अगर आपके पास ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। तो एनी हाउ जो भी आपके माइंड में कोई दिल में कोई ऐसी बात हो तो आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज़, आप मेरे बेटे हैं, किसी भी लिहाज से हम आपकी बात को हर सूरत में उसको कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसको समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि ये साइन हाइपरबोला का एक्स हमारे पास है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये हायर क्लासेस में यानी बीएस की क्लासेस में इसके जो प्रूफ हैं वहाँ दे रखे हैं। जस्ट आप लोगों ने यहीं पे समझना है कि ये हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन से कहते हैं, इसको हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि ई की एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। हाँ, अलबत्ता साइन हाइपरबोला 2x दे रखा हो तो जस्ट आपके पास वो आ जाएगा ई की 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2। और इसी तरीके से अगर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 5x दे रखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 5x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 5x ओवर 2। एंड इस तरीके से सवाल हम ये मैंने आगे लिखे हुए हैं। काज हाइपरबोलिक एक्स इसके बराबर है, सिमिलरली काज हाइपरबोलिक 2x को भी लिख सकते हैं और टेन हाइपरबोलिक सेकंड हाइपरबोलिक सारे के सारे ये जो जितने भी हाइपरबोलिक हमारे पास ये फंक्शंस हैं इसको हमने एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये हमें हर सूरत में इनको हमें याद रखना है। किसी टाइम भी इसकी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हमें कहा गया ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज दे रखी है कि कैसे साइन हाइपरबोला 2x हमारे पास ये 2 साइन हाइपरबोला काज एक्स के बराबर होता है। तो हमने राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू को पुट करा देते हैं। साइन हाइपरबोला एस की वैल्यू और काज हाइपरबोला एस की वैल्यू को पुट करवाया तो ई की एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 एंड सिमिलरली ई की एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो बच्चों आपके पास 2 से एक कैंसिल हो जाता है और एक रिमाइंडर में सिर्फ 2 रह जाएगा। और गौर से देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म
और इनटू आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, और माइनस हमारे पास स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। आप लोग जानते हैं अलजेब्रा का फार्मूला है। ऐसा करने से और फिर अगला स्टेप है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ई रेज़ टू पावर 2x आ जाता है और माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x ओवर 2 आ जाता है। और हम साइन हाइपरबोला 2x को लिख सकते हैं जैसा कि हमने बात की है। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसको भी हम कर लेते हैं। देखिएगा अब हम पेज नंबर जो है 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 में से सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हमने टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को पुट करवा देते हैं और अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर जो है नोमिनेटर का भी लिख दिया और ये स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर का भी लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद अब हम ऊपर वाली जो एक्सप्रेशंस है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी आपके पास पहली ब्रैकेट का जो स्क्वायर उसको एक्सपेंड कर लिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म। इसी तरीके से हमने दूसरी जो ब्रैकेट है उसको भी हमने एक्सपेंड कर लिया बाइनोमियल को। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो तीसरी टर्म है 2 ई रेज़ टू पावर एक्स और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, चूँकि ई की एक्स और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, ई की पावर 0 हो जाती है और आपको पता होगा ई की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो जस्ट हमारे पास 2 रह जाता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके देते हैं, जो कि अगली ब्रैकेट को हमने बाहर माइनस आया है उसको हमने एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ रकमें कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाता है। और इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ये स्क्वायर ऑफ हमारे पास 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, यानी हमारे पास ये सीकेंड हाइपरबोला स्क्वायर एक्स आ जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसका तीसरा पार्ट भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है कि दिए गए फंक्शन क्या हमारे पास इवन है या ऑड है। इवन के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें आपके पास क्या कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो इसे इवन कहते हैं, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसे हम ऑड कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट कर लिखा हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब ऑफ एक्स प्लस एक्स। हमने दोनों साइडों पर एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करा रहे हैं। तो आपके पास ऐसा करने से आपके सामने इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया और एस क्यूब प्लस एक्स की जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स लिख लिया। और ये बात क्लियर होगी कि चूंकि ये कंडीशन है ऑड फंक्शन की कि अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, ऑड कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑड बन जाता है। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2, इसमें भी हमने चेक करते हैं, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कराते हैं। जब पुट करा के देखा तो इसको हल करके देखते हैं, हमारे पास ना तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है ना ही हमारे पास ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ना इधर हमारे पास ये इवन है ना ही हमारे पास ये ऑड है। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। फिर वही बात, हर सूरत में हमें एस की जगह पर माइनस एक्स पुट कराना होगा। तो पुट कराने से हम देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो कह सकते हैं कि हमारे पास ऑड फंक्शन है। इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें हमारे पास फंक्शन दे रखा है, तीसरा पार्ट दे रखा है सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस काज एक्स। ये मैं पहले भी इसकी डेफिनेशन में बात कर चुका हूँ कि हमारे पास अगर हम अकेले साइन एक्स की बात करते हैं तो अकेला हमारे पास ऑड है, अगर हम कॉस की बात करते हैं अगर हमारे पास तो अकेला हमारे पास ये इवन है, लेकिन जब इकट्ठे लिखते हैं तो हमारे पास ना तो ये हमारे पास इवन होगा और ना ही हमारे पास ये ऑड होगा। इस तरीके से हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारे पास ये पहली एक्सरसाइज मुकम्मल हुआ चाहती है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं और अब हम पेज नंबर 5 पे जा रहे हैं। तो आप ज़रा पेज नंबर 5 पे आइएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2 को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। डेफिनेशन में हमारे पास है कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन। तो आप फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि आप मेरे पास लेट एफ बी आ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। मैथमेटिकली आपको याद होगा, आप लिख सकते हैं एफ साइज दैट एक्स टेंस टू वाई
दूसरे लफ्ज़ों में एफ़ को हमने एक्स पे अप्लाई किया, एक ऐसा रूल जिसके तहत डोमेन का हर एलिमेंट रेंज में अपना यूनिक इमेज बनाए। तो मैथमेटिकली हमने इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख दिया। एंड हमारे पास अगर जी ले लेते हैं कोई फंक्शन और डोमेन वाई ले लेते हैं, रेंज हमारे पास जेड ले लेते हैं, यानी जी को हमने वाई पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जी या वाई हमारे पास लिख सकते हैं इज इक्वल टू जेड। हाँ, अलबत्ता अब इसको कंपोजिट की फॉर्म में लिखना चाहें, यानी आपके पास एफ एंड जी इज़ ए फंक्शन डिनोटेड बाय, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज़ अ फंक्शन डिनोटेड बाय जी नॉट एफ फ्रॉम एक्स टू जेड, तो उसको डायग्राम के ज़रिए से शो किया गया है। एफ को हमने एक्स पे अप्लाई किया है, जी को हमने वाई पे अप्लाई किया है, और y हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, पढ़ेंगे कैसे, जी नॉट एफ ऑफ एक्स, जी नॉट, इसे जी नॉट एफ ऑफ एक्स, इसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जी को एफ पे अप्लाई किया जा रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, या इसको हम जस्ट यूँ भी लिख सकते हैं जी एफ ऑफ एक्स, हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी एस की तमाम वैल्यू पर ये हमारे पास इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा जा सकता है। इन शॉर्ट वर्ड में हम यूँ भी लिख सकते हैं कि आपके पास जी नॉट एफ इज इक्वल टू जी एफ, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब हम जो है पेज नंबर 6 पे हैं, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स है, दूसरे फंक्शन का नाम जी ऑफ एक्स है, और हमें कहा जा रहा है कि अगर आप जी ऑफ एफ एक्स को मालूम करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि जी एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं। हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, तो हमें चाहिए है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एस की जगह पर जहाँ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है वहाँ एस की जगह पर हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि सिंपली फॉर्म में इसको सिंपली तौर पर जहाँ एक्स लिखा हुआ है लेफ्ट राइट वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और इसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, वो हमने पुट करा देते हैं 2x + 1, इसका स्क्वायर कर लिया, ये हमारे पास इतनी सी बात है, हमारा आंसर आ जाता है। और अगर हमें कहा जाए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करें तो फिर क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, लेफ्ट और राइट पे जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ हम जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू को राइट हैंड साइड में पुट करवा देते हैं, इसको हल करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस पेज के आखिर में लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते कि जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास डिफरेंट हुआ करती है, आखिरी लाइन यही लिखी हुई है। तो अगर कहा जाए इसका तीसरा पार्ट दे रखा है कि आप स्क्वायर ऑफ हमारे पास मालूम करें एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होगा यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हमें दे रखी है 2x + 1 दे रखी है, तो लेफ्ट और राइट जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम एफ ऑफ एक्स पुट करवा देते हैं, और फिर राइट हैंड साइड में फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को दोबारा पुट करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है, जिसे हम स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास इसमें एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 में हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, और कल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पहला पार्ट दे रखा है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स अगर दे रखा हो 2x + 1, और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/x - 1, और साथ ही कंडीशन भी दे रखी है कि x 1 नहीं हो सकता। ये इसको लिखना ज़रूरी होता है, समझना भी ज़रूरी होता है। तो अब हमें कहा गया है कि पहला पार्ट दे रखा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करें। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे आपको बताया कि हम मैथमेटिकली इसको हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, हमें फंक्शन दे रखा है, और जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है अगर हम जी ऑफ एक्स पुट करा देते हैं, लेफ़्ट भी और राइट भी, और राइट में जाकर फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू को हम पुट करवा देते हैं, तो इसको हल करने से हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर आ जाता है। इसका दूसरा पार्ट दे रखा है कि आप जी नॉट एफ ऑफ एक्स भी मालूम करें, या दूसरे लफ्ज़ों में जी ऑफ एक्स मालूम करें। तो आपके पास जी ऑफ एक्स लिख लिया,
हमें क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है, जहाँ x लिखा हुआ है लेफ़्ट और राइट, वहाँ पर हमने x की वैल्यू को पुट करवा देते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास s की वैल्यू जहाँ दे रखी है वहाँ हमने f(x) पुट करा देते हैं और f(x) की वैल्यू को दोबारा पुट करवा दिया और इस तरीके से हमारे पास 3/2x आंसर आ जाता है। इसका तीसरा पार्ट दे रखा है कि आप f0 f(x) भी मालूम करें। जैसे आपको एग्जांपल में समझाया, f(x) दे रखा है और लेफ़्ट और राइट जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हमने f(x) पुट करा देना है राइट हैंड साइड पर, फिर f(x) की वैल्यू को पुट करा देते हैं और इसको हल कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर कहा जाए आखिरी पार्ट में कि g0 g f(x) की वैल्यू मालूम करें, तो इसका मतलब यह है कि हमने g f(x) लिख लिया और जो कि 3/x-1 के बराबर है। जहाँ x लिखा हुआ है दोनों साइडों पर हमने वहाँ पर g f(x) पुट करा देते हैं और फिर राइट हैंड साइड पर जहाँ g f(x) लिखा हुआ है वहाँ इसको हमने हल करने से, इसके एलसीएम वगैरह लेने से, हल करने से ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट दे रखा है कि हमें फंक्शन अब चेंज करके दिए हुए हैं। फंक्शन हमारे पास f(x) की वैल्यू दे रखी है √(x+1). पेज नंबर में 8वें पे हूँ, आखिरी पेज है आज का। और दूसरा फंक्शन दे रखा है g (x) = 1/x²। तो सबसे पहला पार्ट है कि हमें कहा गया है वही बात कि आप f0 g (x) की वैल्यू को मालूम करें। हम लिख लेंगे f(x) की वैल्यू और जहाँ x है लेफ़्ट और राइट वहाँ हमने g (x) पुट करा देते हैं और फिर राइट हैंड साइड पर g (x) की वैल्यू को पुट करवा दिया, इसका एलसीएम ले लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब इसका बी पार्ट पे हम इसका दूसरे पार्ट पे चलते हैं। हमें कहा गया है कि g0 f(x) मालूम करें, तो सबसे पहले हम g (x) लिखेंगे और जहाँ लेफ़्ट राइट x लिखा हुआ है वहाँ हमने f(x) पुट करा दिया और फिर राइट हैंड साइड पर f(x) की वैल्यू को पुट करा दिया, इसको हल कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। इसका तीसरा पार्ट दे रखा है हमारे पास सी पार्ट कि आप f0 f(x) की वैल्यू भी मालूम करें। फिर वही बात कि f(x) की वैल्यू को हमने लिख लिया, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है लेफ़्ट और राइट वहाँ हमने फिर f(x) लिख लिया और राइट हैंड साइड पर हमने फिर f(x) की वैल्यू को पुट करा लेते हैं और हमारे पास ये आंसर आ जाता है। और आज का आखिरी पार्ट हमें अगर कहा जाए g0 g f(x) मालूम करें, तो हम g (x) की वैल्यू को पुट लिख लिया जो कि 1/x² के इक्वल है। और जबकि हमें यह भी लिखना होता है कि x0 = 0 और फिर हमारे पास हम ऐसा करते हैं, इसकी खातिर हमने लेफ़्ट और राइट जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हमने g (x) पुट करवा लेते हैं और आखिर में g (x) की दाएं साइड पर राइट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू को पुट करा देते हैं। इसको हल करके देखते हैं तो हमारे पास SK4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका जो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स दे रखे हैं वो भी आपने इसको समझ के आपने कर लेने हैं। इन तमाम पार्ट्स की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको समझना है और अच्छी तरह इसको कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी।